नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और खास खबर। मीरा भाईंदर शहर में जो बाला साहेब ठाकरे कला दालन बनाया गया है उसको लेकर लगातार विवाद हो रहा है। कल जब मीरा भाईंदर शहर के महापौर डिम्पल मेहता और मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ बाला साहेब ठाकरे कला दालन का दौरा किया, उसके बाद मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया है कि इस बाला साहेब ठाकरे कला दालन में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उनके इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए शिंदे गुट शिवसेना के प्रवक्ता रामभुवन शर्मा जी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने इस बारे में विस्तार से प्रतिक्रिया दी है। रामभुवन जी, कल जो विधायक नरेंद्र मेहता जी ने एक आरोप लगाया कि ये जो बाला साहेब ठाकरे कला दालन है उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस आरोप पर? देखिए, विधायक नरेंद्र मेहता जी का शुरू से ही इस कला दालन का विरोध रहा है। मुझे तो उनके आरोप से एक दो प्रकार की शक के घेरे में पड़ते हैं। एक तो मुझे लगता है कि ये जमीन उनको खुद को चाहिए था या किसी बिल्डर के माध्यम से इस जमीन को हथियाने की उनकी मंशा रही होगी। दूसरा विषय ऐसा है कि उनको इसमें पहले से ही उन्होंने जिस तरह से महानगर पालिका में कई बार पिछली महासभा में एक विषय आया था तो उन्होंने विरोध किया था, स्टैंडिंग में भी उनके नगर सेवकों द्वारा विरोध करवाया था। लेकिन आदरणीय मंत्री महोदय प्रताप सरनाईक जी ने जब से ये विधायक थे, जब भी मंत्री नहीं थे, तभी से इसका बराबर पाठ पुरावा किया। उसके लिए 1 रुपये की निधि भी 2015 से इनकी सत्ता रही है नरेंद्र मेहता जी की, भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने फंड देना के लिए कभी भी उन्होंने मंजूर नहीं किया, इसका हमेशा विरोध ही किया। लेकिन शिवसेना के नगर सेवकों ने इसके बारे में कई बार महासभा में आवाज उठाया। कई बार आपने देखा होगा कि महापालिका में तोड़फोड़ भी हुई, उसके ऊपर हमारे भूतपूर्व नगर सेवकों के ऊपर अभी स्वर्गवासी हमारे कर्मठ नगर सेवक श्री आमगांवकर जी के ऊपर गुना दाखिल हुआ था। लेकिन इसको नहीं दुर्लक्ष्य करते हुए हमारे नगर सेवकों ने हमेशा इसका आवाज उठाया और आदरणीय मंत्री महोदय उस वक्त के विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने उसको सपोर्ट किया और इसके लिए फंड इन्होंने कुछ नगर सेवकों का निधि उसमें समय लिए। उसके बाद कम फंड पड़ा तो राज्य शासन के जब भी माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जब भी शिंदे साहब आए तब से इन्होंने निधि पास कर करके यहाँ पे उन्होंने बढ़िया कला दालन बनाने का काम किया। जिस हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र की मराठियों के लिए, महाराष्ट्र की गौरव बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया, उसके कला दालन के लिए विरोध करने के कारण ही नरेंद्र मेहता जी 2019 में विधानसभा चुनाव में हार चुके थे, घर पे बैठे थे और वापस कई दिन से बड़बड़ उनका चालू हो गया है कि इस प्रकार का आरोप है। उनको आरोप करने के मकसद, दूसरा मकसद ये है कि इसके अंदर इनको यदि ये महासभा में विषय आता, बॉडी रहती, इनकी सत्ता रहती, स्टैंडिंग में इनका सत्ता रहता, तो उसके पीछे ये सब जो पहले लेते थे ना 23% प्रशासकीय कार्यभार के पहले, तो ये प्रशासकीय कार्यभार में यदि नहीं होता ना तो उसका 23% का मलाई इनको चाहिए था। और उसका 23% कितना होता है मालूम है? आपको बता देना चाहता हूँ मीरा भाईंदर वासियों को कि 36 करोड़ 80 लाख रुपया 160 करोड़ रुपए का होता है। तो मेरा कहना है कि इनके ऊपर जैसे कि नजर है, किसके ऊपर? ये मलाई के ऊपर नजर था। मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हुआ तो आपकी महापालिका में सत्ता है, 6-8 महीना हो गया सत्ता में, अधिकारियों को पूछो कि ये किस प्रकार का भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ है। कोई भी चीज का एस्टिमेट जब तैयार होता है ना तो उसका एक सरकारी दर होता है, DSR रेट होता है, मार्बल का क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का क्या होता है, इंटीरियर का क्या होता है और बाकी जो उसके अंदर आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के जीवनी पे वहाँ पे जो सब चीजें वस्तुएं लगी हुई है, बने हुए हैं, बच्चों के लिए बहुत सारा चीज वहाँ पे बने हुए, उसका रेट निकालो, सरकारी दर क्या है, उसकी दर के हिसाब से वहाँ पे सब चीज काम होता है और कहीं भी काम होता है। लेकिन इस प्रकार की बचकानी वाले बात करने वाले नरेंद्र मेहता जी इस प्रकार का आरोप न लगाए। वो व्यक्ति खाली आरोप ही लगाता है। सुबह उठ करके, मैंने पहले भी कहा, सुबह उठ करके भी उनको सपने, रात को भी सोएले में लगता है सरनाईक साहब दिखते, उठने के बाद भी सरनाईक साहब। मैंने सुबह का भोंगा सुना था लेकिन इनका दोपहर का भोंगा चालू हो गया मीरा भाईंदर में। ये नरेंद्र मेहता जी हैं जो दोपहर का भोंगा बजाते हैं। ये आरोप करने के सिवाय इनके पास दूसरा कोई भी नहीं। आपको पता होगा कुछ महीने मीरा भाईंदर से उठ करके नगर सेवकों को लेकर करके गए थे भाईंदर पाड़ा में भूमिपुत्रों को न्याय दिलाने के लिए। जब आदिवासियों को न्याय दिलाने की जब बात आई, उनके ही राज्य के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले जी ने कहा कि नहीं, नरेंद्र मेहता दोषी है, आदिवासियों की जमीन परत मिलना चाहिए, हम वापस दिलवाएंगे। तब से उनकी आवाज ही बंद हो गई है। मैं तीसरी बात कहूंगा कि नरेंद्र मेहता जी सरनाईक साहब के ऊपर आरोप है। कौन आदमी आरोप लगा रहा है?
नरेंद्र मेहता जी का राजकारण में जब इसे जन्म हुआ ना, तब से भ्रष्टाचार में ही जन्म हुआ। जिस व्यक्ति को ऊपर 20,000 का रिश्वत लेने का आरोप है, 20,000 का रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए, वो व्यक्ति सरनाईक साहब के ऊपर आरोप लगाता है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इनकी लायक ही नहीं है सरनाईक साहब के ऊपर। इनको 20,000 का रिश्वत, आप सोचो वो व्यक्ति क्या आरोप लगाएगा सरनाईक साहब के ऊपर। मीरा भाईंदर के अंदर मैं चैलेंज करता हूँ, बार बार चैलेंज करता हूँ, और आप पत्रकार हो, आप जाकर उनको पूछिए कि राममोहन शर्मा का कहना है कि मीरा भाईंदर में स्टैंडिंग का जो 60% चल रहा है, महापौर का जो 3% चल रहा है, महापालिका में सभी बिल्डर विकासक यहाँ पे त्रस्त है। 160 रुपया, 60 रुपया पहले चलता था, 60 से 80 हुआ, 80 से 100 हुआ, 100 से 120 हुआ, 160 रुपया हुआ। इस पर नरेंद्र मेहता क्यों चुप्पी बैठे हैं? अल्ली बाबा 78 चोर के माध्यम से मीरा भाईंदर में भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। बाकी सारा काम है ना आपके पास। 2015 से आप सत्ते में बैठे हो, सीवरेज का काम क्यों नहीं हुआ? सीवरेज का आप लोग शुल्क ले रहे हो, लेकिन सीवरेज कहीं भी व्यवस्थित रूप से सुचारू नहीं है। इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, उसका एस्टीमेट पे एस्टीमेट बढ़ते जा रहा है। उसका जवाबदार कौन? 2015 से महापौर आपका ही है ना। 2007 के बाद भी 2.5 साल महापौर, क्या किया इस शहर के लिए? बीएसयूपी का प्रकल्प पड़ा हुआ है, मीरा भाईंदर मरपा के माध्यम से आपने कितना निधि दिया बीएसयूपी के लिए? तो आपको काम करना नहीं है, खाली मोदी जी का, योगी जी का फोटो लगा करके चुन के आना है, यहाँ लोगों को गुमराह करना है। यही आपके पास काम बचा है। ये बचकानी वाली बात बिल्कुल न करें। मीरा भाईंदर की जनता सुजान है, समझदार है, इसलिए आप शांत बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। यही मेरा उनके से विनती है। लेकिन राममोहन जी, उनका जो आरोप है, उनका कहना है कि ये जो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे कला दालन बनना था, उसका शुरुआत में जो एस्टिमेट कॉस्टिंग थी वो थी 20 करोड़ रुपए, बाद में 30 करोड़ हुई, और उसके बाद सीधे सीधे 160 करोड़ हुई। तो उनका कहना है कि ये 160 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए और इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा आरोप है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी चीज जितना डिले होता है ना, विलम्ब होता है ना, उसका रेट बढ़ते जाता है। आप वगैरह कहीं कहीं पे भी देखिए, फ्लाईओवर ब्रिज होता है, रोड होता है, उसमें जो अड़चनी आती है, यदि सही समय पे बन गया होता तो इसका रेट कम होता था, लेकिन विलम्ब होने के कारण इसका रेट, कॉस्टिंग रेट बढ़ गया। और बनते बनते इनको इतना सुंदर बनाया सरनाईक साहब ने। आप जाके, आप लोग तो कभी पत्रकार लोग गए होंगे, नेताजी से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी जाके, भले आपने विरोध किया, लेकिन आप भी जाकर के देखो कि कला दालन में क्या बनाया है। उनकी जीवनी के ऊपर पूरा वहाँ पे बनाया गया, डेकोरेशन किया है, बहुत ही सुंदर है। लोग मीरा भाईंदर के जिन जिन लोगों ने देखा उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मीरा भाईंदर में बहुत सारा समस्या पड़ा हुआ है, रास्ता, गटर, मीटर, वाटर, पानी की समस्या पड़ी हुई है। ये पानी का काम बरसोवा में रोक करके रखे, ये क्या बात करेंगे भ्रष्टाचार की? भ्रष्टाचार तो मैंने कहा ना कि इनकी राजनीति की शुरुआत हुई है भ्रष्टाचार। जो व्यक्ति, बार बार मेरे कहना अच्छा नहीं लग रहा है कि 20,000 की रिश्वत लेने वाला व्यक्ति ये करोड़ों की भ्रष्टाचार के ऊपर, इनको सिर्फ और सिर्फ नजर जो है 36 करोड़ 80 लाख के ऊपर नजर है। उसी तरह से आदरणीय मंत्री महोदय सरनाईक साहब ने अपना देखिए कि नाट्यगृह बना के बाला साहब ठाकरे कला दालन के पहले ही लता मंगेशकर नाट्यगृह बनाया। 1 रुपया मीरा भाईंदर महानगर पालिका की पैसा नहीं लगी, पूरा टीडीआर के माध्यम से बना। आप मराठा भवन देखिए, टीडीआर के माध्यम से बना करके लिए। देखिए स्वर्गीय मातोश्री इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक हॉस्पिटल जो है कि शासन के निधि ला करके वो बना करके लिए और वहाँ पे शुरू करके दिए। इस प्रकार का कई काम इस शहर में, सभी समाज का भवन बना करके बिना पैसे से लिए और महापालिका का खर्चा किए, वो राज्य शासन से निधि लाकर, इन सभी कामों को देख कर करके नेता जी को टेंशन हो गया है। वो टेंशन में मुझे लगता है कि रात को नींद की गोली लेते होंगे। इस प्रकार का काम एक आमदार को शोभा नहीं देता है। आपको पूरी तरह से घमंड हो चुका है, आप सत्ते में मशगूर हो। मैं आपको बता दूं कि लंका का राजा रावण का सोने की लंका थी, लेकिन जब उसको घमंड आया ना, उनका भाई समझाता था, उनकी पत्नी समझाती थी, फिर भी नहीं समझे। क्या हुआ? लंका का राजा रावण की पूरी लंका जल गई। तो आपको भी सब लोग समझा रहे हैं, आप समझो नहीं तो आपका घमंड इस प्रकार से रहा ना, तो पूरे मीरा भाईंदर की जो आपकी लंका रूपी जो घमंड है ना, रावण रूपी घमंड, वो आपकी भी मीरा भाईंदर की घमंड की लंका मीरा भाईंदर की जनता अगली बार जरूर जलाएगी। राममोहन जी, एक सवाल और है कि अभी स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे कला दालन बनकर तो तैयार हो चुका है, लेकिन जनता के लिए खोला नहीं जा रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि इसको जनता के लिए खोला नहीं जा रहा है और कब तक खोला जाएगा? क्या कहेंगे इस बारे में, कुछ पता है आपको? देखिए, इसका उद्घाटन आदरणीय मंत्री महोदय जी ने महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के शुभ हाथों से इसका कर दिया है। उसके बाद महानगर पालिका के चुनाव लग गई। चुनाव लगने के बाद सत्ता में जो लोग आए, सत्ताधारी लोग, इनको जानबूझ करके शुरू नहीं कर रहे। उनका कहना है कि भाई, नेता जी का कहना है कि 10 करोड़ रुपया सालाना खर्च है। तो मेरा कहना है कि खर्च तो हर चीज में आने वाला है, तो क्या लोगों की सुविधा नहीं दोगे आप?
मेरा ये कहना है, मेरा एक सुझाव है कि इसके शुरू किया जाए, इसमें मिनिमम से मिनिमम इसको शुल्क रखा जाए और शुल्क के माध्यम से जो राशि आएगी और कुछ महापालिका उसमें योगदान करे अपने फंड से और लोगों को सुविधा के लिए ये चीज़ दिखाया जाए, खोला जाए। इसमें बहुत सारा चीज़ अच्छे चीज़ें जो बच्चों को देखने के लिए साइंस के ऊपर, वैज्ञानिक के ऊपर से, विज्ञान के ऊपर से है। उसके बाद आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का पूरा जीवन का जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ उनके जीवनी पे सारा आधारित वहाँ पे चलचित्र बनाया गया है। इस प्रकार का वहाँ पे है, तो दिखाने का काम महापालिका जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, लेकिन सत्ताधारी प्रशासन के ऊपर दबाव बना करके यहाँ इसको शुरू करने नहीं दे रहा है। आप देखिए स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जो क्रीड़ा संकुल है, वो क्रीड़ा संकुल को कितना दिन बंद करके हुआ है, उसको तोड़ करके पीपी तक पे मतलब एक इमारत बिल्डिंग बना करके बिल्डर लेगा, दूसरा इमारत जो है सो कि कौन लेगा, महापालिका लेगा। क्या जरूरत है इसको तोड़ने के लिए? तो इनकी बहुमत है कुछ भी ठहराव करने का, पत्रकार को प्रवेश नहीं देने का, नामकरण के ऊपर विरोध करने का। मतलब हमारे ही नगर सेवक जो वहाँ पे 78 बैठे हैं और एक हम निर्दलीय को मिला करके 79 नगर सेवकों को सिर्फ हाथ उठाने के लिए रखा है, किसी को बोलने नहीं दिया जाता है। तो मेरा कहना है कि इस प्रकार की घमंड आप मत करो, आपकी घमंड एक न एक दिन चकनाचूर जरूर होगा। तो ये थे मीरा भाईंदर शहर के शिवसेना के शिंदे गुट के प्रवक्ता राममोहन शर्मा जी। इन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं और इनका कहना है कि जो विधायक हैं नरेंद्र मेहता जी, उनकी नज़र इस ज़मीन पर थी और उन्हें ये ज़मीन नहीं मिली, इसलिए शायद वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के। अब देखना होगा कि राममोहन शर्मा जी के इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, उनका क्या इस पर रिएक्शन आता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।